ये हाथों में लाठी और गले में अंगूछा लाल कलर का। शायद आप जान चुके होंगे कि हम भी चौकीदार हैं। सर, जो सरकारी सुविधाएं मिल रही है योगी सरकार में, मोदी सरकार में, ये खाली नाम मात्रा को जनता को गुमराह करने के लिए दिया जा रहा है। सर, बीजेपी सरकार 420 है। सर 25 रुपए हम लोगों का वेतन देकर सरकार हम लोगों का अपमान कर रही है। मोदी जी चौकीदार के नाम से बदनाम हुए, लेकिन असली चौकीदारों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर, ये बहुत गलत बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये समझना चाहिए कि कम से कम हम चोर के नाम से बदनाम हुए हैं, तो जो असली चौकीदार है इनका कुछ न कुछ भला कर दे। आज मोहल्ले में कहीं भी हम लोग निकलते हैं घर से, रात में जब ड्यूटी देने के लिए डंडा और साफा बांध के भेज देते हैं, चोर चल दिया, चोर चल दिया। हम लोग बंद के उसे मर रहे हैं। ड्यूटी भी करते हैं तो हाजिरी भी नहीं भरते हैं, हम लोगों को पैसा भी काट लेते हैं। बताया है ये है सर कि थाने में चौकीदारी करना, थाने में घास छीलना, साहब लोगों की वर्दी धुलना, कपड़ा धुलना, जो यही लोग करने के लिए हैं हम लोग। नमस्कार, मैं मोहम्मद जैफ, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। ये हाथों में लाठी और गले में अंगूछा लाल कलर का। शायद आप जान चुके होंगे कि हम भी चौकीदार हैं। चौथा स्तंभ भी चौकीदार ही होता है। सरकार के साथ साथ जनता का भी सेवा करना जानती है चौथा स्तंभ। ये हमारे आर बगल में जो लोग मौजूद हैं ये असली चौकीदार हैं, लेकिन 19 में पता नहीं कौन चौकीदार आया था और चौकीदारी करके चला गया है, और इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ के चला गया है। मजबूरन में हाथों में हमने लाठी पकड़ लिया है और गले में अंगूछा लगा लिया, ताकि इनको एहसास होना चाहिए सरकार को कि वाकई में चौकीदार सड़कों पर हैं। कुछ लोग कुछ बताना चाह रहे थे, हमने कहा शुरू कर लेते हैं। चौकीदार की पहचान क्या है? चौकीदार किस तरीके से चलता है? चौकीदार करता क्या है? चौकीदार का पहचान यही है, हाथ में डंडा और सिर पे लाल सफा मेन पहचाने है। जो मोदी सरकार जब मोदी का चुनाव था उस समय क्या किए, तो ये कर दिए, ऐसा कर दिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के चौकीदार को चोर बना दिए। एक नाम तो पहला चीजें दे दिए, और राजनीति में चौकीदार को चोर बना दिए। राजनीति में चोर बना दिए पूरे चौकीदार को, चौकीदार चोर है। और फायदा किसका हुआ? बीजेपी मोदी सरकार को फायदा हुआ। और चौकीदार कहाँ के कहाँ रहे? जमीन की जमीनें। हाँ, ये विपक्ष वाले कह रहे थे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, ये विपक्ष में चल रहा था। और बदनाम कौन हुआ? मोदी तो नहीं हुए तो चौकीदार। पूरे उत्तर प्रदेश के चौकीदार बदनाम हुए। आज मोहल्ले में कहीं भी हम लोग निकलते हैं घर से, रात में जब ड्यूटी देने के लिए डंडा और साफा बांध के भेज देते हैं, चोर चल दिया, चोर चल दिया। एक चीज है कि चौकीदार ग्राम सभा में चल दिया, कस्बा में जा रहा है चोरी करने चल दिया। ये स्थिति है, समझ जाइए। और मजा कौन मार रहा है? उसमें मोदी जी मार रहे हैं मजा। वाह भैया, मलाई खाए गए और नीचे के कोनो चीज छोड़ो नहीं, पतीला केवल बदनामी मिला है, बस चौकीदार को केवल बदनामी मिला है। और उसका उनका एक है, मतलब मोदी का एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसमें का मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी। योगी जी अपने हमेशा हाथ उठा कहते हैं कि हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत ईमानदारी से। हम लोग का पैसा जो पास हुआ वो पैसा कहाँ किए? चौकीदार के खाते में नहीं है, टोटल पैसा चला गया मंदिर में। हमको मंदिर मस्जिद से पास हुआ है का? 47 करोड़ 88 लाख रुपया पास हुआ है चौकीदार के। 47,000 47 करोड़ 88 लाख रुपए हुआ है, चौकीदार के नाम से पास हुआ था इलेक्शन। और बदनामी हुआ कि चौकीदार चोर है और तुम चोरी करे हो। नहीं, ये बताइए तो पुलिस कौन? सरकार कर रही है, सरकार झूठ बोलती है। 420 है बीजेपी सरकार, 420 है। योगी जी केवल योगी बाबा बन के घूमते हैं, लेकिन इतने गरीबों का दुख नहीं जान रहे हैं ये क्या चीज बीत रहा है। कुछ समझ में आया? जी सर, मैं भी चौकीदार हूँ। मैं भी चौकीदार 19 में हमने सुना था। आगे बताओ क्या कहना चाह रहे हो? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपन लोगों की जो इस समय के हम लोग हैं वो 25 रुपए पे अपन लोगों को सर हो नहीं पा रहा, और जो है बहुत मजबूर है, बता रहे हैं, बहुत मजबूर है। इतना मजबूर है कि हम बता नहीं सकते हैं। ये चौकीदार चौकीदारी करते करते रोड पर आ गए हैं, क्योंकि बदनामी सर पर चढ़ गया है कि चौकीदार चोर है सर, और खाएगा मलाई कोई हो। हाँ सर जी, हमारे लोगों के साथ कोई हादसा हो जाता है थाने के अंदर, जो है मतलब शिव नारायण का हमारे लालगंज थाने में उनका एक्सीडेंट हो गया, हम थाने बताने गए,
तो उनको देखने तक कोई थाने वाला नहीं गया। हाँ, और उनको मृतक घोषित कर दिए। वो जिंदा है, अभी तक भी जिंदा है बेचारे। मृतक घोषित कर दी, मृतक घोषित कर दिया, मर गए, उनको मार डाला। चौकीदार अब मर भी गया। हाँ, बताओ इस तरह के हमारे साथ, हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। चौकीदार चोर है तो कभी चौकीदार मृतक घोषित हो गया और जिंदा है वो। किस आधार पे चौकीदार जिए, किस आधार पे? 2500 रुपए में। 2500 रुपए में हमारा भरण पोषण नहीं हो पा रहा है सर जी। चाचा 2500 रुपए में कुछ भी नहीं होता उसमें। हाँ, हाँ, उसमें कुछ होता नहीं, हम लोग बंद के उसे मर रहे हैं। ड्यूटी भी करते हैं तो हाजिरी भी नहीं भरते हैं, हम लोगों को पैसा भी काट लेते हैं। तो बोलिए मोदी सरकार की जय। मोदी सरकार की कैसे जय कहेंगे? योगी सरकार की जय बोलिए। उसी का नहीं जय करेंगे। जयकारा लगाने लायक रह ही नहीं गए, जयकारा लगाने लायक हम लोग रह ही नहीं गए। तो बच्चे किस काम के हो? देखो चौकीदार चोर है, ये बदनामी मिल गया है। उसके बाद में आपका जो पैसा आया था 37,000 करोड़ कुछ रुपए आया, वो पैसा भी खा गए। अब बचा क्या है तुम्हारे? बचा यह है सर कि थाने में चौकीदारी करना, थाने में घास छीलना, साहब लोगों की वर्दी धुलना, कपड़ा धुलना, जो यही लोग करने के लिए हैं हम लोग। और मेहमान आ जाए तो चाय भी ला के दो। अगर बिल्कुल सर, अगर पगार बढ़ गई तो ये सब कौन करेगा उनकी गुलामी सर, इसीलिए ये लोग पगार बढ़ाना नहीं चाहते सर। 25 रुपए हम लोगों का वेतन देकर सरकार हम लोगों का अपमान कर रही है। मोदी जी चौकीदार के नाम से बदनाम हुए, लेकिन असली चौकीदारों का ध्यान नहीं दे रहे हैं सर, ये बहुत गलत बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये समझना चाहिए कि कम से कम हम चोर के नाम से बदनाम हुए हैं, तो जो असली चौकीदार है इनका कुछ न कुछ भला कर दें। 25 रुपए में सर एक सेट कपड़ा नहीं मिल पाता, एक सेट जूता नहीं मिल पाता सर। 25 रुपए में पूरा परिवार हम लोग कैसे चलाएं सर, आप बताएं सर। हम लोगों की राशन फ्री मिल रहा है, सिलेंडर फ्री मिल रहा है, उसके बाद शिक्षा पर ध्यान दे रहा, स्वास्थ्य फ्री में चले जाओ तो फ्री में इलाज हो जाए। अब बचा का है कि आयुष्मान योजना के तहत आपका फ्री में इलाज भी हो जाता है। सर जो सरकारी सुविधाएं मिल रही है योगी सरकार में, मोदी सरकार में, ये खाली नाम मात्रा को जनता को गुमराह करने के लिए दिया जा रहा है सर। जिसको ओरिजिनल में जरूरत है सर, जैसे हम चौकीदार, कोई भारत देश में ऐसा सर्विस वाला नहीं होगा सर जिसकी 2500, 2000, 500 रुपए पे पर 30 दिन की नौकरी करे सर। हम लोग कहीं काम करने प्राइवेट नौकरी जाते हैं सर, हम लोगों को काम नहीं मिलता, क्योंकि सर हम लोगों को हर सप्ताह में एक दिन थाने पर जाना पड़ता है, इसलिए हमें कोई नौकरी पर नहीं रखता। अच्छा चलिए एक साथ बोलिए, कौन है चौकीदार? चौकीदार मैं हूँ सर। चौकीदार और कौन कौन है यहाँ पर? नहीं है सर, ये सारे चौकीदार हैं। अब आपको ध्यान देना होगा और ये सोचना होगा कि असली चौकीदार कौन है और हकदार कौन है। ये बदनामी का जो टैग लगा है कि चौकीदार चोर है, इसका जिम्मेदार कौन है? अब ये सवाल मैं पूछता हूं कि इसका जिम्मेदार कौन है। कैसा लगा वीडियो आपको? कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए। देखते रहे 24 तक न्यूज। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं मोहम्मद सैफ, लखनऊ।